मिट्टी में मिला माफिया, बेगम शाइस्ता परवीन फरार, सलाखों के पीछे वारिस, कौन संभाल रहा साम्राज्य। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। माफिया अतीक अहमद एक ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश में कई सालों तक राज किया, लेकिन जैसे ही राज्य में योगी की सरकार आई तो माफिया मिट्टी में मिल गया और उसका भी साम्राज्य धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगा। लेकिन अब पुलिस को ऐसा इनपुट मिला है जिसे सुनकर यूपी पुलिस के साथ साथ जांच एजेंसियों के अफसरों के होश उड़ गए हैं, वो हैरान हो गए हैं। खबर है कि माफिया अतीक का साम्राज्य अभी भी फल फूल रहा है और इसे कोई संभाल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गैंग से जुड़े 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी गैंग को कौन ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इन्हीं सवालों को तलाशने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में कुख्यात माफिया डॉन रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी माफिया का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि इनका गैंग अभी भी ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ये सब कौन कर रहा है? क्योंकि अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और अशरफ की बीवी ज़ैनब फातिमा और इनकी बहन आयशा नूरी फरार चल रहे हैं। वहीं अतीक के दोनों बड़े बेटे जेल में बंद हैं, तो दोनों छोटे बेटे नाबालिग बेटे होने की वजह से बाल शेल्टर में रह रहे हैं। ऐसे में गैंग को ऑपरेट कौन कर रहा है और किसके इशारे पर शहर में उगाही हो रही है? यही नहीं, इनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की पैरवी कौन कर रहा है? पुलिस इस सवाल पर भी उलझती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस को फरार शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी को लेकर बड़ा इनपुट मिला है। मिले इनपुट के मुताबिक फरार चल रही शाइस्ता और आयशा को नियमित पैसा भेजा जा रहा है। इसी प्रकार कोर्ट में इनके मुकदमों की पैरवी कर रहे करीब आधा दर्जन वकीलों को भी फीस की रकम मिलने में देरी नहीं हो रही है। ये इनपुट कुछ दिन पहले ही पुलिस को हाथ लगा है, लेकिन पुलिस अब तक ये पता नहीं कर सकी है कि ये रकम कौन दे रहा है। इसका जवाब तलाशने के लिए पुलिस अतीक और अशरफ के वकीलों से भी पूछताछ कर चुकी है। दरअसल अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही पुलिस ये मान कर चल रही थी कि गैंग बिखर चुका है। पुलिस अब तक अतीक से जुड़े 100 से अधिक बदमाशों, सहयोगियों और फाइनेंसरों को जेल भेज चुकी है। वहीं पुलिस के रिकॉर्ड में अतीक अहमद की गैंग IS 227 नस्तेनाबूद हो चुका है। ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो गया है कि इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई के बाद भी अतीक अशरफ का ऐसा कौन आदमी है जो खुले में घूम रहा है और पर्दे के पीछे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं है। प्रयागराज पुलिस के साथ ही STF के तमाम अधिकारी भी हैरान हैं और गोपनीय तरीके से इस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों STF ने शक जाहिर किया कि अतीक का बड़ा बेटा अली नैनी जेल में बैठकर गैंग के पुनर्गठन की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसकी निगरानी बढ़ा दी गई। हालांकि अब तक STF को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। STF और प्रयागराज पुलिस को कुछ ऐसे भी इनपुट मिले हैं कि शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और अतीक गैंग के कुछ बदमाशों को हवाला के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं। ये पैसा केवल प्रयागराज से ही नहीं बल्कि कई अन्य शहरों से भी भेजा जा रहा है। इसी प्रकार प्रयागराज में मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों को भी पैसा कहीं बाहर से भेजा जा रहा है। इस इनपुट के आधार पर पुलिस उस हवाला नेटवर्क की भी जड़ें खंगालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज बेस्ड अतीक अहमद की गैंग करीब 20 साल तक धड़ल्ले से ऑपरेट होती रही। इस गैंग की दहशत केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ 4 से अधिक राज्यों में थी। इस गैंग का मुख्य धंधा प्रॉपर्टी कब्जाने का था। हालांकि गैंग के सदस्यों पर हत्या की कोशिश, अपहरण, फिरौती और रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। प्रयागराज पुलिस और प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद की ज्यादातर संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। इनमें से कुछ संपत्तियां पहले ही प्रशासन ने मुक्त करा ली है और इन पर गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश की सरकार की तैयारी अतीक की गद्दी वाली हवेली पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाने की है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सरकार को प्रपोजल बनाकर भेज दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये हवेली
वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनाई गई थी। अब माफिया अतीक के जाने के बाद भी कोई इस गैंग को चला रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा शक माफिया की बेगम शाइस्ता परवीन पर है, क्योंकि वो जब से फरार है तब से पुलिस को चकमा दे रही है। माना जा रहा है कि वो चोरी छिपे इस गैंग के सारे काले धंधों को ऑपरेट कर रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उसके जेल जाने के बाद से ही सारे काले धंधों की कमान अपने हाथों में ले ली थी। जेल से बाहर रहकर जो जुर्म अतीक कर रहा था, अब उन्हें शाइस्ता अंजाम दे रही है। शाइस्ता को फरार हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है और यूपी पुलिस को उसका कोई सुराग तक नहीं मिल रहा है। वो इतनी शातिर है कि 50,000 का इनाम घोषित होने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि कुछ महीने पहले उसका खास गुर्गा बल्ली पंडित पकड़ा गया। बल्ली हमेशा शाइस्ता के साथ रहता था। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि बल्ली के जरिए उसे शाइस्ता परवीन का कोई ना कोई सुराग मिलेगा और शाइस्ता की गिरफ्तारी होगी। वहीं शाइस्ता को लेकर एक और चर्चा चल रही है, कहीं वो मारी तो नहीं गई, उसकी हत्या तो नहीं हो गई, क्योंकि जब से वो फरार है उसका एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ऐसे में शाइस्ता परवीन की हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं ज़ैनब फातिमा भी फरार है। माना जा रहा है कि जिस अतीक के काले साम्राज्य को उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन संभाल रही है, उसी तरह अशरफ के अवैध धंधों की कमान ज़ैनब फातिमा के कांधों पर है। पिछले साल दिसंबर में पुलिस को उसके घर की कुर्की के दौरान कुछ ऐसे कागजात भी मिले थे जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन होने की बात लिखी थी। इसके अलावा ज़ैनब के ऊपर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप भी है। वहीं इस मामले में पुलिस को एक और महिला की तलाश है और वो है माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी। आयशा नूरी ने इस हत्याकांड के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को छुपाने में मदद की थी। वहीं अतीक अहमद को जब गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, उसकी यही बहन आयशा साय की तरफ पुलिस वैन के साथ चल रही थी। आयशा का पति डॉक्टर अखलाक पहले से जेल में बंद है। उसके ऊपर गुड्डू बमबाज की मदद करने का आरोप है। जिस वक्त अतीक जेल में बंद था और उसके परिवार के बाकी लोग फरार थे, उस समय आयशा ही सारे कानूनी मामलों को देखती थी। पुलिस ने जब उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा है। अतीक की मौत के बाद पुलिस के रडार पर उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन और भाई की पत्नी ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी हैं, जो उसके काले साम्राज्य को संभालने में कांधे से कांधा मिलाकर चलती थी और शायद अभी भी कहीं छिपकर अतीक के गैंग को ऑपरेट कर रही है। शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है, जबकि बहन और भाई की पत्नी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बावजूद इसके अतीक फैमिली की इन 3 लेडी डॉन का पता नहीं चल पाया है, कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस दिन में भी दिया लेकर चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है, तलाशी कर रही है, लेकिन ये तीनों लेडी डॉन बहुत ज्यादा शातिर हैं और अभी तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रही है। ऐसे में शक की सुई माफिया की इन तीनों लेडी डॉन पर घूम रही है, क्योंकि ये तीनों ही हैं जो माफिया के काले साम्राज्य को पहले से संभालती आई हैं। क्योंकि अतीक अहमद और उसके भाई के जेल जाने के बाद दोनों के काले धंधों को उनकी पत्नियों ने संभाला और अब खबर है कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद भी उसका गैंग एक्टिव है। इस इनपुट से प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ भी हैरान है। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि गैंग से जुड़े 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी कौन इस गैंग को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है और शक माफिया की 3 लेडी डॉन पर गहरा रहा है, जो काफी समय से फरार है और लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।